आज हम हाइपोथैलेमो रेगुलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के संबंध में बातचीत करने जा रहे हैं। पीयूष ग्रंथि का नियमन नियंत्रण हाइपोथैलेमस के माध्यम से किया जाता है। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र का भाग है और पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है। सर्वप्रथम हम पीयूष ग्रंथि के बारे में बातचीत करेंगे। पीयूष ग्रंथि एक मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, जो कि मस्तिष्क के अंदर जो तृतीय नीले है उसमें उपस्थित हाइपोथैलेमस के फर्श पर एक डंठल के द्वारा जुड़ी पाई जाती है। मटर के दाने के समान 500 से 600 मिलीग्राम वजन की ये पीयूष ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है, जबकि महिलाओं में 600 से 700 मिलीग्राम भार की पाई जाती है। इस पीयूष ग्रंथि के दो मुख्य भाग होते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसे अग्रपाली कहते हैं, इसे पश्चपाली भी कहा जाता है। दोनों के मध्य में एक और छोटी सी ग्रंथि का भाग होता है जिसको पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, जिसमें दोनों के अंश पाए जाते हैं और ये भी कुछ हार्मोनों का स्राव करती है। तो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है, इसका निर्माण 3 प्रकार की कोशिकाएं करती हैं। एसिडोफिल्स कोशिकाएं, बेसोफिल्स कोशिकाएं, प्रोफिल्स कोशिकाएं। एसिडोफिल्स जो कोशिकाएं होती हैं वो FSH, LH, TSH, ACTH आदि हार्मोनों का संश्लेषण करती हैं और स्राव करती हैं, जबकि बेसोफिल्स कोशिकाएं ग्रोथ हार्मोन और प्रोडक्टिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस भाग है, इसका संपर्क हाइपोथैलेमस से रक्त वाहिकाओं के माध्यम से पाया जाता है। इस तंत्र को, जो कि रक्त वाहिकाओं से बना होता है, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम, जिसके माध्यम से जो मोचक कारक हैं जिनका संश्लेषण हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, वो रक्त के माध्यम से यहाँ पहुंचते हैं और निर्मोचन क्रिया की विधि को संपन्न कराते हैं। ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग है, इसमें से जो हाइपोथैलेमस में उपस्थित तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, वो न्यूरो हार्मोन्स का स्राव करती हैं और वो न्यूरो हार्मोन्स एक्सोन के माध्यम से न्यूरो हाइपोफाइसिस क्षेत्र में आकर एकत्र हो जाता है, जिसको समय पर उसका मोचन किया जाता है। तो ये जो भाग है हाइपोथैलेमस में, जिसके द्वारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किया जाता है, उसको बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक केंद्रक, जबकि दूसरा केंद्रक होता है पैरावेंट्रिकुलर केंद्रक। ये जो समूह है तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं का, उसके माध्यम से ADH हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो ये जो पीयूष ग्रंथि के संरचना के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस वो क्षेत्र है जो कि अग्र मस्तिष्क के नीले भाग में पाया जाता है और इस हाइपोथैलेमस की छत पर पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, जबकि फर्श पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये जो तंत्रिकी भाग है हाइपोथैलेमस का, इसमें विभिन्न तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से कुछ तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं जो होती हैं न्यूरो हार्मोन स्राव करती हैं और कुछ मोचक कारकों का स्राव करती हैं। ये जो रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सीक्रेशंस है, इससे पूर्व जिस प्रकार से जो एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स का मोचन होता है, उसका नियंत्रण हाइपोथैलेमस के माध्यम से किया जाता है। इसका जो नियमन है, उससे पूर्व हम देखते हैं कि दोनों के बीच जो संबंध है वो प्राय इस प्रकार से पाया जाता है। यह हाइपोथैलेमस भाग है, इसमें न्यूरोसिक्रेटरी तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं और तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं मोचक कारकों का मोचन करती हैं। मोचक कारक जो आते हैं
वो रक्त माध्यम से पहुंचते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस क्षेत्र में, और एडिनो हाइपोफाइसिस क्षेत्र में उपस्थित जो कोशिकाएं होती हैं जो संश्लेषण करती हैं हार्मोन का, उनको प्रेरित करते हैं एक विशिष्ट हार्मोन के स्रावण के लिए, स्रावित होते हैं अपने मोचक कारक की उपस्थिति में, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, TSH हार्मोन है, प्रोडक्टिन हार्मोन है, FSH हार्मोन है, LH है, ACTH हार्मोन, ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन है जो कि एडिनो हाइपोफाइसिस के माध्यम से स्रावित होते हैं अपने मोचक कारक की उपस्थिति में। ये पहुंचते हैं अन्य जो स्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनकी क्रिया को संचालन करने के लिए, और अन्य अंगों में जो परिवर्धन है, वृद्धि है, उसको नियंत्रण करने के लिए कार्य करते हैं। अब ये जो मोचन होता है हार्मोनों का एडिनो हाइपोफाइसिस क्षेत्र से, उसका नियमन किस प्रकार से हाइपोथैलेमस के मोचक कारक करते हैं उसकी बात हम यहाँ करते हैं। ये दो प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं इसको नियमन करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। ये जो नियमन है, पहला है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ऋणात्मक पुनर्भरण तंत्र। इसके द्वारा जो हार्मोन है वो नियंत्रित होते हैं, उनका स्राव नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमस क्षेत्र है वो TRF थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर मोचक कारक को स्रावित करता है, और ये रक्त के माध्यम से पहुंचता है एडिनो हाइपोफाइसिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पहुंचता है, और यहाँ पहुंचकर ये जो इनकी कोशिकाएं होती हैं उसको प्रेरित करता है स्रावण के लिए TSH हार्मोन की। TSH हार्मोन जो होता है ये रक्त के माध्यम से पहुंचता है थायराइड ग्रंथि के अंदर, और वहां पहुंचकर ये थायरोक्सिन हार्मोन की के संश्लेषण तथा उसके स्रावण को प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो स्रावित हुआ है देह के अंदर वृद्धि, परिवर्तन आदि क्रियाओं को संपन्न कराता है। जब इसका कंसंट्रेशन, जब इसकी मात्रा रक्त में आवश्यकता से अधिक हो जाती है, तब यही थायरोक्सिन हार्मोन जाकर हाइपोथैलेमस को इनहिबिशन करता है, उसका निरोधन करता है। किसके लिए? TRF जो मोचक कारक है उसका निरोधन कर देता है, उसकी कमोचन रोक देता है। इसके प्रभाव से TRF कम हो जाएगा, और TRF कम होने से TSH की मात्रा भी कम स्रावित होगी, जिसके फलस्वरूप थायरोक्सिन की मात्रा जो अधिक बढ़ गई है वो नियंत्रित हो जाती है। दूसरा जो हमारा तंत्र है इसमें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, धनात्मक पुनर्भरण तंत्र। इसमें क्या होता है कि जो उत्पादक होता है, जो उत्पादित हुआ कोशिकाओं में हार्मोन की क्रिया के फलस्वरूप, वही जो हार्मोन जो पदार्थ है वो हार्मोन के स्राव को पुनः बढ़ाने की प्रेरणा देता है। यहाँ जो थायरोक्सिन हार्मोन है जो उत्पादक है ये इसका निरोधन करता है। जब इसकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो इसका निरोधन कर देता है इस TRF का। यहाँ जो उत्पादक है एस्ट्रोजन हार्मोन है वो इसको प्रेरित करेगा और अधिक मात्रा में स्रावण के लिए। देखें उदाहरण के रूप में हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के द्वारा जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये मुक्त होता है, ये पहुंचता है एडिनो हाइपोफाइसिस क्षेत्र में, और वहां से ये FSH हार्मोन के स्रावण की प्रेरणा प्रदान करता है, जिसके फलस्वरूप FSH स्रावित होगा और रक्त के माध्यम से पहुंचेगा अंडाशय में, और अंडाशय में उपस्थित जो कुटिकाएं होती हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं, उनको प्रेरित करेगा वृद्धि के लिए, परिवर्तन के लिए। तो परिवर्तित जो कुटिकाएं हैं ये एस्ट्रोजन का स्राव करती हैं। तो एस्ट्रोजन शुरुआत में काफी कम होता है, और इस जो एस्ट्रोजन की मात्रा है जो उत्पादित हुआ है ये जाकर हाइपोथैलेमस को प्रेरित करेगी कि ये जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है इसकी अधिक मात्रा स्रावण करने के लिए। इसकी अधिक मात्रा बढ़ेगी तो ये एडिनो हाइपोफाइसिस को प्रेरित करेगा अधिक मात्रा में FSH स्राव के लिए, और जिससे कि ओवेरियन जो कोटिकाएं हैं, अंडाशय कोटिकाएं हैं, वो अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन का स्राव करना शुरू कर देती हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे एस्ट्रोजन का जो सांद्रता है वो रक्त में बढ़ती है। तो इस बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक
तंत्र, धनात्मक पुनर्भरण सिस्टम। तो ये जो चीज है, इस प्रकार से जो हार्मोन्स हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के, उनका जो श्रावण है नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। धन्यवाद।